भारत में 11 जनवरी 2022 तक कोरोना के 3.59 करोड़ मामले और 4.84 लाख मौतें दर्ज की गई हैं। एक स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना से मौत के ये सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बेहद कम हैं। हकीकत कुछ और है और बताई कुछ और जा रही है। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना के दौरान 32 लाख लोगों की मौत हुई, जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज की गई मौतों से 7 गुना ज्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच इस स्टडी की खूब चर्चा हो रही है। ये स्टडी किसने की? स्टडी के लिए आंकड़े कहां से जुटाए गए? स्टडी का तरीका क्या अपनाया गया? स्टडी में और क्या क्या सामने आया है? क्या पहले भी ऐसी कोई स्टडी की गई है? आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानते हैं द वायर एक्सप्लेन्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। ये स्टडी 6 जनवरी 2022 को दुनिया के चर्चित जर्नल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसका टाइटल है कोविड मॉर्टेलिटी इन इंडिया, नेशनल सर्वे डेटा एंड हेल्थ फैसिलिटी डेथ्स। ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर प्रभात झा के नेतृत्व में इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने की है। इसमें यशवंत देशमुख, चिन्मय तुम्बे, विल्सन सूरवीर, अदिति भौमिक, संकल्प शर्मा, पॉल नोवोसैड, जी होंग फू, लेस्ली न्यूकॉम्बी, हेलेन जेलबैंड और पॉट्रिक ब्राउन शामिल हैं। कहां से लिया गया इस स्टडी के लिए डेटा? इस स्टडी के लिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स सी वोटर का सहारा लिया गया है। इसके लिए देश के सभी राज्यों के 1.40 लाख लोगों से टेलीफोनिक बातचीत करके महामारी को ट्रैक किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के अस्पतालों में मौत का डेटा और 10 राज्यों के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स में दर्ज मौत रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। इस स्टडी से कोरोना से हुई मौतों के बारे में 3 बड़ी बातें सामने आई हैं। सर्वे एजेंसी सी वोटर ने देश के 1.40 लाख लोगों को कॉल किया और कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल कि क्या उनके घर में मौत हुई है? अगर हाँ, तो मौत कब हुई है? ये मौत कोविड की वजह से थी या किसी और वजह से? तभी जवाबों को एक साथ मिलाकर एनालिसिस किया गया। इससे चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच हुई कुल मौत में 29% मौतें कोरोना की वजह से हुईं। सभी मौतों में जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 32 लाख पहुंचता है। इसमें 27 लाख की मौतें तो सिर्फ अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के दौरान हुई। इसी तरह जब देश के 2 लाख अस्पतालों में कोरोना महामारी से पहले और कोरोना महामारी आने के बाद के मौत के आंकड़े की तुलना की गई तो इसमें 27% की बढ़ोतरी देखी गई। यह अंदाजा लगाया गया कि ये बढ़ी हुई मौतें कोरोना की वजह से ही हुई होंगी। इसी तरह सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन डेटा को मॉनिटर किया गया। 10 राज्यों में कोरोना महामारी के दौरान मौतों के रजिस्ट्रेशन में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन सभी डेटा का एनालिसिस करके पाया गया कि सितंबर 2021 तक देश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों से 6 से 7 गुना ज्यादा है। क्या इस तरह के भयावह मौत के आंकड़े की तरफ किसी ने पहले इशारा किया है? तो इसका जवाब भी हाँ में है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जताई थी भारत में 42 लाख मौतों की आशंका। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जून 2021 में भारत में मौत के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स की मदद ली। इन एक्सपर्ट्स ने भारत में महामारी को 3 स्थितियों में बांटा: सामान्य स्थिति, खराब स्थिति और बेहद खराब स्थिति। इसमें सबसे खराब स्थिति में भारत में 70 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 42 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया था। इस स्टडी को लेकर द वायर ने महामारी विज्ञानी प्रभात झा से बात भी की। प्रभात झा ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भारत के कोविड-19 की मौत के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है और इसलिए जब उसने वैश्विक मौतों का अपना पहला अनुमान लगाया तो इसमें भारत की मौतों का आंकड़ा शामिल नहीं था। In India, the undercount is substantial. And for this reason, the World Health Organization, when they first made the estimate of global deaths, didn't include India. Now, in the updated estimate, they will include India using these indirect sources. And these totals mean that the worldwide totals of about 5 million deaths now need substantial revision. It's probably much, much higher than that.
You made a very important point that may not be known to my audience, so I'll repeat it with your permission. When the World Health Organization first made its estimate of global deaths, they didn't include India because they didn't believe the accuracy of the figure being made available. That Yes, is essentially why they didn't include it. They didn't trust it. they didn't trust it, and they didn't think that the death reporting was complete enough. Now, using secondary data sources, they will make an estimate. I understand that the Indian government has been very reticent about letting these numbers come out, but I think that's actually a mistake. The data are never political in one way or the other. They're apolitical, and they help eventually do the right things for the country. So counting the dead is going to help the living. इस पूरे इंटरव्यू को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.